Today we will discuss about the ESIC paper 2019 26 फरवरी सेकेंड शिफ्ट। यह हमारी इस वीडियो की थर्ड पार्ट है। तो अगर आपने इसके दो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट्स को भी देखिए ताकि आप 1 to 50 क्वेश्चंस तक वहां पर कवर कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। यह वीडियो हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 51। द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज। मीन्स सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उनका नॉर्मल ऑर्डर क्या है। द ऑप्शंस आर ए डिसेंट, फ्लेक्शन, क्राविंग, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन। ऑप्शन नंबर बी डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटेंशन एंड देन क्राउलिंग। ऑप्शन नंबर सी है डिसेंट, इंटरनल रोटेशन, क्राविंग मीन्स क्राउलिंग और एक्सटेंशन एंड देन फ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर डी है डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउलिंग एंड एक्सटेंशन। The right answer of this question is option number D. First the event is descent and then flexion and then internal rotation, then crawling and extension. So right answer is option number D. The next question is the organ that does not lie in the pelvic cavity is। मीन्स pelvic cavity में इनमें से कौन सा organ नहीं पाया जाता। ऑप्शंस आर यूरिनरी ब्लैडर, बी रेक्टम, सी ट्रांसवर्स कोलोन एंड डी फैलोपियन ट्यूब। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रांसवर्स कोलोन एंड अनदर आर लाई इन द pelvic cavity. The next question is the correct order to phases in the bacterial growth curve is। मीन्स बैक्टीरियल ग्रोथ की करेक्ट फेजेस क्या है, द राइट ऑर्डर बताना है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लेग, बी मीन्स ए leg and then exponential and then decline and then stationary, b leg, exponential, stationary, decline, c leg, decline, exponential, stationary, d leg, stationary, exponential and decline. The right answer of this question is option number b. First leg, exponential, stationary and then decline. That is the right order of the bacterial growth. The next question is question number 54। which of the following is a mortality indication। मीन्स मोर्टेलिटी का इनमें से कौन सा इंडिकेशन है। the options are a disability, B incidence rate, C prevalence rate and D crude death rate। the right answer of this question is option number D, crude death rate is a mortality indicator। the next question is the condition in which false beliefs are firmly maintained even though they are not shared by other is called। मीन्स ऐसी कंडीशन जिसमें फॉल्स बिलीफ बना रहता है, मीन्स झूठा विश्वास बना रहता है या मेंटेन करके रखा हुआ रहता है और वह उसे दूसरों के साथ शेयर नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शंस 1 डेलीरियम, बी हेल्यूसिनेशन, सी इल्यूजन एंड डी डेल्यूजन।
So the right answer of this question is ऑप्शन नंबर डी, डेल्यूजन। सो डेल्यूजन में झूठा विश्वास बना रहता है जिसे वो लोगों के साथ उसके द्वारा शेयर नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेनेरा दैट नीड्स पायरिडोक्सल फॉर ग्रोथ इज, मीन्स ऐसा जेनेरा जो कि पायरिडोक्सल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है क्या कहलाता है? ऑप्शंस आर ए एरोकोकस, बी इंटेरोकोकस, सॉरी फ्रेंड्स एरोकोकस इज द ऑप्शन ए, बी इंटेरोकोकस, सी पेडियोकोकस एंड डी ग्रेनुलोकोकस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनुलोकोकस। सो द जेनेरा विच नीड्स टू पायरिडोक्सल ग्रोथ, मीन्स पायरिडोक्सल ग्रोथ के लिए जो जेनेरा जरूरी होता है वो होता है ग्रेनुलिसिटेला, दैट इज द राइट आंसर, ग्रेनुलिसिटेला, that is the right answer. The next question is which of the below is true regard to pregnancy induced hypertension, that is the short form of pregnancy induced hypertension PIH। तो मीन्स कि यहाँ पर जो नीचे लिखे गए हैं उनमें से सत्य कौन सा है PIH के लिए, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के लिए इनमें से सही बात कौन सी है? तो सो द ऑप्शंस आर देयर इज रेज्ड बीपी बिफोर 20 वीक्स गेस्टेशन, मीन्स 20 वीक्स की प्रेगनेंसी से पहले बीपी रेस रहता है। बी इट इज़ ऑल्सो एज अ गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, मीन्स ये गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। सी विजुअल डिस्टर्बेंस आर ऑलवेज प्रेजेंट, मीन्स विजुअल डिस्टर्बेंस हमेशा बना रहता है। डी प्रोटीन यूरिया इज यूजली प्रेजेंट, मीन्स प्रोटीन यूरिया इसमें दिखाई देता है, यूरिन के साथ प्रोटीन का बाहर जाना। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज ऑल्सो नोन एज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। सो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। The next question is depolarization in nerve action potential is due to, means nerve action के लिए डीपोलराइजेशन इज, नर्व एक्शन के लिए जो डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन वो किसके कारण होता है? सो द ऑप्शंस आर ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, बी ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स, सी ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स एंड डी क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स इज इम्पोर्टेंट और पोटेंशियल टू नर्व एक्शन में डीपोलराइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a patient taking high dose of acetaminophen prolonged period, the parameter to be monitored regularly, means कि जो पेशेंट हाई डोज ले रहा है एसिटामिनोफेन का लंबे समय तक, तो कौन सा पैरामीटर है जिसे रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए, सो मॉनिटर करना चाहिए। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए GI इरिटेशन, बी किडनी फंक्शन, सी लीवर फंक्शन एंड डी प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सो एसिटामिनोफेन के साथ कौन से पैरामीटर को मॉनिटर करना चाहिए? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, लीवर फंक्शन, दैट इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मल्टीपल स्क्लेरोसिस
के बारे में क्या सत्य है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसके कारण होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है। सो द ऑप्शंस आर प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन इन द CNS, impaired cerebral circulation, C deficiency of the neurotransmitter, and D deterioration of the spinal column. So the right answer of this question is A, progressive demyelination in the CNS is the right answer. सो प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन लगातार बढ़ता है CNS में डीमाइलिनेशन, जिसके कारण मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर इज द प्रोटोन पंप इज स्टमक इन स्टमक इज एन एग्जाम्पल फॉर, मीन्स प्रोटोन पंप जो स्टमक में होता है वो किस चीज का एग्जाम्पल है। सो द ऑप्शंस आर सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक उदाहरण है प्रोटोन पंप इनहिबिटर इन स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉक्ड ट्विंस बीइंग बोर्न, मीन्स जब पॉसिबिलिटीज होती है लॉक्ड ट्विंस की बोर्न के दौरान, मीन्स जन्म के दौरान, तो इनमें से क्या उस चीज से रिलेटेड है। ऑप्शंस आर द फर्स्ट ट्विन हैज सिपेलिक एंड सेकेंड ट्विन हैज ब्रिज प्रेजेंटेशन, बी फ्रेटर्नल ट्विन्स, सी फर्स्ट ट्विन हैज ब्रिज एंड द सेकेंड ट्विन हैज सिपेलिक, एंड डी डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्विन्स। ये डाइएमनियोटिक लिखा हुआ है फ्रेंड्स। डाइएमनियोटिक। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट ट्विन हैज ब्रिज प्रेजेंटेशन एंड सेकेंड ट्विन हैज सिपेलिक प्रेजेंटेशन इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉक्ड ट्विन्स बीइंग बोर्न। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है ट्विन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the dimensions of health concerned with proper biological functioning is called, means proper biological functioning के लिए कौन से dimensions हैं जो कि important होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। So the options are option number A mental dimensions, B social dimensions, C spiritual dimensions, and D physical dimensions. So the right answer of this question is ऑप्शन नंबर डी फिजिकल डायमेंशंस। द डायमेंशंस हेल्थ कंसर्न के लिए के साथ प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शन को फिजिकल डायमेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ रीमिशन इज, मीन्स रीमिशन का मीनिंग क्या है। द ऑप्शंस आर ए द सिम्टम रीअपियर, बी द सीवियरिटी ऑफ डिसीज इंक्रीजेस, सी the disease is present but the person does not experience symptoms, मीन्स डिसीज तो प्रेजेंट है लेकिन पर्सन को सिम्टम्स शो नहीं हो रहे या वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा। एंड डी द पर्सन इज क्लिनिकली क्योर्ड, मीन्स पर्सन क्लिनिकली क्योर्ड है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, मीन्स डिसीज तो प्रेजेंट है लेकिन पर्सन सिम्टम्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड फेज of body's adaptation to stress is मीन्स कि जो थर्ड फेज होती है बॉडी के एडाप्टेशन की, उसमें वो कौन सी है। मीन्स स्ट्रेस एडाप्टेशन की जो बॉडी की फेज होती है उसकी थर्ड फेज निम्नलिखित में से कौन सी है। सो ऑप्शंस आर रिएक्शन, रीबाउंड, exhaustion and resistance. So the right answer of this question is option number C. Exhaustion is the third phase of body's adaptation of stress. Exhaustion. Next question is an immovable joint is called, means immovable joint को इनमें से क्या कहा जाता है। So options are साइनोआर्थराइटिस,
B. Amphiarthritis. C. Polyarthritis. D. Diarthritis. So the right answer of this question is option number A. Synarthritis is an immovable joint. The next question is the advantage of using a three-part diagnostic statement such as the problem, etiology sign, symptom format is मीन्स जो डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट है जो कि जिसके एडवांटेज से क्या है, जो कि थ्री पार्ट्स में किया जाता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है प्रॉब्लम, सेकेंड पार्ट होता है एटियोलॉजी, फर्स्ट होता है प्रॉब्लम, सेकेंड होता है एटियोलॉजी एंड थर्ड होता है साइन एंड सिम्टम्स। सो PES के नाम से इसे जाना जाता है और इसके एडवांटेज क्या है। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए, इट डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। B. It standardized communication of clients' data. C. It improves the communication between physician and nurse. D. It helps the nurse in delegating. So the right answer of this question is option number A. It decreases the cost of health care is the right answer. So the advantage of three statement diagnosis, PES. So the advantage is it decrease the cost of healthcare. The next question is air bronchogram X-ray is seen in the case of मीन्स एयर ब्रोंकोग्राफ जो होता है वो एक्सरे में यूज़ होता है, वो किस केस में सीन होता है, किस केस में एयर ब्रोंकोग्राफ किया जाता है, ब्रोंकोग्राम। So options are sepsis, respiratory distress syndrome, tuberculosis and bronchial asthma. So the right answer of this question is option number B, respiratory distress syndrome. So air bronchogram जो कि एक्सरे में सीन होता है वो है respiratory distress syndrome में किया जाता है। Next question is among the following the bone that belongs to the axial skeleton is known as मीन्स किसे कहा जाता है जो बोन एक्सियल स्केलेटल के अंतर्गत आती है। सो ऑप्शंस आर हायोइड, बी टार्सल्स, सी न्यूमरस मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 ह्यूमरस, that is the humerus, option number C humerus. So hyoid, tarsal, humerus and patella. So which bone is lies in axial skeletal? So the right answer of this question is option number A, hyoid. So hyoid lies or includes in axial skeleton. That is the right answer. Next question is a non-opioid analgesic of the below is means a non-opioid analgesic निम्नलिखित में से है कौन सी है। सो द ऑप्शंस आर ब्यूरोफिनोल, नेप्रोक्सोन, ब्यूरिनोरफिन, ब्यूप्रेनोरफिन एंड पेंटोजोसिन। सो the right answer of this question is option number B, naproxen. Naproxen is the non-opioid analgesics. The next question is if palpating the tragus of auricle causes pain, the problem is means जब ट्रेगस ऑरिकल के ट्रेगस को जब पाल्पेट किया जाता है तो पेन होता है, तो यह प्रॉब्लम क्या है। द ऑप्शंस आर फेरिंजाइटिस, बी ओटाइटिस मीडिया, सी ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड डी साइनोसाइटिस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी ओटाइटिस एक्सटर्ना। द ऑरिकल्स आर प्रेजेंट इन द ईयर एंड व्हेन वी palpate the auricles of tragus, so the pain is occur. So this condition is
otitis externa. Next question is the anterior fontanelle closes by, मीन्स एंटीरियर फोंटानेल्स जो होते हैं वो कब क्लोज होते हैं. द ऑप्शंस आर 2 to 3 year of age, बी एट बर्थ, सी 2 months of age, and D 9 to 18 months of age. So the right answer of this question is option number D 9 to 18 months of age. The anterior fontanelles are closed and the posterior fontanelles are closed 1.5 month or 6 weeks of age. The posterior fontanelles are closed and the anterior is 9 to 18 month of age. The next question is newborn maturity rating is done using, मीन्स न्यूबॉर्न की मैच्योरिटी को रेटिंग को किया जाता है, किसके द्वारा चेक किया जाता है एंड रेटिंग दी जाती है. सो उसके लिए यूज़ क्या करते हैं. ऑप्शन नंबर ए बेलार्ड स्कोर, बी चैंडलर स्कोर, सी एब्गार स्कोर एंड डी ओलिएंडर स्कोर. सो the right answer of this question is option number A Bailard score. तो न्यूबॉर्न की मैच्योरिटी को चेक करने के लिए जो रेटिंग दी जाती है उसके लिए बेलार्ड स्कोर यूज किया जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. मीन्स जो नीचे लिखे गए हैं उनमें से नर्सिंग प्रोसेस की प्लानिंग के अंतर्गत नहीं आता है. प्लानिंग जो प्रोसेस की प्लानिंग होती है, प्लानिंग इज़ अ पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. सो उसके अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है. ऑप्शंस हैं ए राइटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, बी फॉर्मुलेशन गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स, सी प्रायोरिटाइजिंग प्रॉब्लम्स एंड डायग्नोसिस एंड डी सुपरवाइजिंग डेलीगेटेड केयर. So the right answer of this question is option number D. Supervising and delegating care is not a part of nursing process in planning. इनसे प्लानिंग का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इज यूजली अ पार्ट ऑफ नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा बट कैन कॉज मेनिंजाइटिस इन न्यूबॉर्न इज. मीन्स इनमें से वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा के पार्ट हैं या फिर नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा है पर वो कॉज कर सकते हैं न्यूबॉर्न्स में मेनिंजाइटिस. सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए कोरिनीबैक्टीरियम स्पीसीज, बी कैंडिडा एल्बिकेंस, सी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड डी स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस. सो the right answer of this question is option number C group B streptococci is the normal flora but it can cause in children's the meningitis. So group B streptococci. सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो. आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट्स वीडियो हैं वो आप तक आती रहे और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सके. और फ्रेंड्स हमारी इन वीडियोज़ के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो चुकी है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप वो पार्ट्स को भी देख सकते हैं. और यह था इस वीडियो का पार्ट 3 और हम बहुत जल्द पार्ट 4 भी लाने वाले हैं ताकि ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो सके. उसके बाद हम नेक्स्ट जो कि शिफ्ट से है उसके क्वेश्चन भी आपके लिए लाएंगे. तो चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.